शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद से इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अपनी बातों को सदैव ध्यान पूर्वक कहिए, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे सदैव याद रखते हैं। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया, मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा। तू जानता तो है कि मैं सर्वस्त्र हूँ, पर मानता बिल्कुल नहीं। मैं भी तेरे पास हूँ, बस जरूरत है तो निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। तेरे हृदय की धड़कन में मैं हूँ, तेरी चलते हुए विश्वास में मैं हूँ। तू जो भी देखता है वह भी मैं हूँ, तू जो भी सुनता है वह भी मैं हूँ। बस एक तू है और बस एक मैं, दूसरा कोई नहीं। अब मुझ पर विश्वास करके तू देख, तुझे बस एक मैं ही और मैं दिखूंगा और कुछ भी नहीं। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। पाप निस्संदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा पुण्य का अहंकार है। नकारात्मक विचारों को आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। उससे मत डरो जो वास्तविकता नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। भुलाकर गीता का ज्ञान मानवता सदा हारी है, इसलिए संसार में कहीं न कहीं महाभारत जारी है। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो, उससे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। ग्रहण नक्षत्र या मुहूर्त में नहीं, आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। कर्म अच्छे होंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को ही हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। सकारात्मक कर्म करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ तो सोचा होगा तेरे बारे में। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो ईमानदारी भी कर लेता है। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है उसमें परमात्मा का वास होता है। जो अपने बारे में ही सोचता है वो माया का दास होता है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में गिरे तो खुद ही मोती बन जाती है। सब बस संगत का फर्क है। सत्य की भूख सभी को है, लेकिन जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के लिए अंतिम हथियार है। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, और कोई तुमसे ईर्ष्या रखता है तो तुम निश्चित रहो अपनी आत्मिक शक्ति में विश्वास रखो, क्योंकि किसी भी दूसरी आत्मा में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हारा भाग्य छीन सके। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला,
इस बात का एहसास कर नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। जैसे जल में तैरता नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। ईश्वर पर क्या गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस सही वक्त का इंतजार करें। यदि हृदय के हर द्वार पर श्री कृष्ण का नाम हो, तो खुलने वाले सभी दरवाजे वैकुंठ परम धाम को ही प्राप्त होंगे। किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है, तो समझ लेना आपके आत्मा में परमात्मा विराजमान है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। हमेशा उस इंसान को संभाल कर रखें जिसने आपको ये 3 चीजें भेंट की हो: साथ, समय और समर्पण। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। उस जीवन को नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं जिसके बनाने की शक्ति हमें ना हो। भलाई करने वाले को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कामियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाइए। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो चमकता है। अभी जो समय चल रहा है, ये भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। यदि कोई दुर्बल मानव तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना ही वीरों का काम है। परंतु यदि अपमान करने वाला बलवान हो तो उसको अवश्य दंड दो। बिना मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब ना रखना, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुख को याद करना, ये सभी दुख के कारण बनते हैं। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान दोस्ती निभाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे प्रेम दिखाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। वह अनुभव जिसमें हम भय का सामना करते हैं, यह अनुभव ताकत का साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। प्रखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियां के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे सर्वश्रेष्ठ है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी न खो देना। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। मनुष्य की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, परंतु जीवन का सही आनंद लेने के लिए उनकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आपका वर्तमान ही आपके जीवन का सबसे सुंदर दिन है।
भाषा शरीर का एक ऐसा दृश्य अंग है जिसे मनुष्य का सब कुछ दिखाई दे जाता है। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। अपने कर्तव्य पर अटल रहने वाला ही सफल होता है। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि इस विश्व में कोई असली चुंबक है तो वो तो केवल प्रेम है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़ो, दुश्मनों के भी सिर झुक जाते हैं। व्यक्तित्व को बदलने से मन का विकार नहीं निकलता। यदि कुछ बदलना है तो कर्म बदलो, विचार बदलो। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। बस देखने की ही तो नजरिया है। कुछ के लिए श्याम काला है तो कुछ के लिए सावरिया है। हमेशा मनुष्य को परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जब आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाए तो उसे छोड़कर उससे भी अच्छी चीज को ढूंढने में मत लगिए। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वो पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, आपकी पहचान आपके अपने कर्मों से ही होती है। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको ये भगवत गीता और श्री कृष्ण वाणी बहुत पसंद आया होगा। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।